जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो आपका रूपमनी पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक जो आप लोग का आता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग जो है आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें मुख्यतः आपका क्या क्या कवर होगा, तो इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जो भी मेन मेन मुख्य पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको कवर करेंगे। और साथ में इसमें एक और अच्छी बात यह है कि आपका अभ्यास प्रश्न पत्र भी दिया जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव है, तो इसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो है आपका जो पॉइंट जो है, सभी पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम एक एक पॉइंट करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या कर रहा है। अच्छा, ये है क्या, तो आपका आधुनिक इतिहास है, ठीक है। ये आपका पूरा आधुनिक इतिहास है आपका। इसमें शुरुआत होता है आपका यूरोपीय कंपनी के आगमन से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट वाइज करके। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि वास्को डी गामा ने, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है। देखिए अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि जो भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा। लेकिन यहाँ पे भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया था, बल्कि उसके समुद्री मार्ग की खोज किया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा ने क्या किया, तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। अगला पॉइंट है जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया है, क्या चीज, वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया। और कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ पे आया था, तो केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा था। और इस समय कालीकट के शासक कौन था, यानी कि राजा नेपोलियन जो था वो कालीकट का शासक था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या करें हमारा कि वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शन अब्दुल मनीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह पहुंचा था, ठीक है। यानी कि पश्चिमी तट आप लोग जानते हैं कि नीचे जो ये आपका ये भारत का मैप है, तो नीचे से जो आपका होता है ये हमारा पश्चिमी तट कहलाता है, और ये हमारा पूर्वी तट कहलाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आया था, पश्चिमी तट पर आया था, ठीक है। अब देखिए आगे अगला पॉइंट क्या कर रहा है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट जो कर रहा है वो सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारी के आगमन का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ। किस शताब्दी में, तो 17वीं शताब्दी में, ठीक है। तो पूछेगा आपका क्वेश्चन कि बिहार में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन कब हुआ, तो ये होगा 17वीं शताब्दी में। अगला है आपका पॉइंट कि भारत में यूरोपियों के आने के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो ये थे व्यापार करना था, ठीक है। यानी कि भारत में यूरोपियों को आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो व्यापार करना था। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब पुर्तगाली से संबंधित है, तो क्या कर रहा है आपका कि वास्को डी गामा ने हिंदू शासक जमोरियन से व्यापार करने की सुविधाएं प्राप्त की थी, और उसी समय से पुर्तगाली का भारत में व्यापार शुरू हुआ। सर्वप्रथम भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाली ही थे, ठीक है। अब अगला देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, फ्रांसिस्को अल्मीडा 1505 से 1509 भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अब अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि इसके बाद कौन आया था, तो इसके बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना, और 1509 से 1515 तक भारत में रहा था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्बुकर्क, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका इसने बीजापुर के शासक से 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया तथा उसे पुर्तगाली व्यापार का केंद्र बनाया। इससे ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, ठीक है। यानी किसने, जो पुर्तगाली जो थे वो कौन सी पॉलिसी का इस्तेमाल किए, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का इस्तेमाल किया। यानी कि जो भी ये लड़ाई लड़ते थे वो कहाँ से लड़ते थे, समुद्र से लड़ते थे, इसीलिए इसको ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम दिया गया, ठीक है। देखिए अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है, तो अगला पॉइंट आपका कर रहा है कि ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया, तथा पुर्तगालियों ने बम्बई अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। यानी कि जो ब्रिटेन का युवराज कौन था, चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी, तो कैथरीन। ये दोनों का विवाह होने के बाद इसने क्या किया, तो जो पुर्तगाल थे वो बम्बई को दहेज में दे दिया, किसको, अंग्रेज को, ठीक है। देखिए अब अगला पॉइंट कर रहा है आपका 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कोचीन में एवं 1505 में दूसरा दुर्ग कहाँ पे, तो कन्नूर में स्थापित किया था, ठीक है। तो पहला जो दुर्ग था वो कहाँ पे, कोचीन में स्थापित किया, यानी कि पहला कोठी कोचीन में स्थापित किया, और दूसरी कोठी कन्नूर में स्थापित किया था। अब अगला पॉइंट कर रहा है आपका 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया, और 1622 ईस्वी में हरमुज को खो दिया, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट इसमें ही कह रहा है, इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। कहाँ पे, तो पांडिचेरी में, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें।
तो अब यूरोपीय कंपनी और उसकी स्थापना और उसमें पहली व्यापारिक कोठी स्थापित कहाँ पे किया, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी कि यूरोपीय कंपनी, उसका स्थापना, और ये है आपका पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित किया। तो ये था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कब इसकी स्थापना हुआ, तो 1498 में, और ये कोचीन में अपना पहला कोठी स्थापित किया था। इसके बाद आया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, और ये 1613 में सूरत में पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना किया था, ठीक है। और उसके बाद आया था आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, और यह मछलीपट्टनम 1605 में इसकी अपनी पहली व्यापारिक कोठी का जो है वो क्या किया था, पहली व्यापारिक कोठी का स्थापना किया था। अगला है आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, और इसने कोई भी कोठी का निर्माण नहीं किया है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ये तो किया था, कोठी का निर्माण किया, लेकिन एनसीईआरटी में आपका नहीं दिया हुआ है। अब अगला है आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है, और सूरत में 1668 ईस्वी में इसने अपनी पहली कोठी का स्थापना किया था। इसके बाद आप क्या आए थे, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि जिसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था। देखिए अब ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट पर फिर। तो देखिए पॉइंट पर आपका क्या अगला पॉइंट, तो थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के नामक स्थान पर हराया था, ठीक है। किसने हराया था, अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था, किस स्थान पे, तो स्वाली नामक स्थान पे। अगला पॉइंट है आपका कि हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में पुर्तगालियों ने प्रयुक्त किया था। इसी कारण 1632 में शाहजहां ने यहाँ पुर्तगालियों को पराजित किया और हुगली पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी, ठीक है। 1498 में किसका हुआ था, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है। अब अगला कह रहा है पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया तथा अपने साथ आलू और मक्का लेकर भारत आए थे। यानी कि आलू और मक्का जो हमारे भारत में हो रहा है वो किसका देन है, तो ये पुर्तगालियों का ही देन है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आलू और मक्का का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा तंबाकू की खेती जो हो रहा है वो भी पुर्तगालियों का ही देन है, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों के द्वारा ही आरंभ किया गया था सर्वप्रथम। आगे कह रहा है पुर्तगालियों ने 1961 ईस्वी तक भारत में रहे, तब उन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। यानी कि 1961 तक के 1947 में हम लोग का भारत क्या होता आज़ाद हो गया था। यानी कि 1947 में भारत तो आज़ाद हुआ था, लेकिन पुर्तगालियों ने कब गया था, तो 1961 में गया था, और उसी समय उन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि पुर्तगाली लोग चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहकर संबोधित करते थे। किस बंदरगाह को, तो चटगांव बंदरगाह को उन्होंने महान बंदरगाह कहकर संबोधित करते थे। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में गोवा में प्रेस की स्थापना की तथा सेंट फ्रांसिस जेवियर के दिशा निर्देशन में गोवा में भारत में प्रथम गिरजाघर को स्थापित किया था, ठीक है। तो प्रथम गिरजाघर को भी स्थापित किसने किया था, तो ये पुर्तगालियों ने ही किया था। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं डच के बारे में, ठीक है। और डच को हॉलैंड भी कहा जाता है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट हमारा कि पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे, ठीक है। यानी डच कहाँ के थे, तो ये हॉलैंड के थे, और वर्तमान में अभी हॉलैंड का नाम क्या है वर्तमान में, तो नीदरलैंड है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, तो आपका अगला पॉइंट है 1569 में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन केप होप होते हुए सुमात्रा तथा ब्रिटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था, ठीक है। कौन था, तो ये आपका था डी हाउटमैन केप ऑफ होप, ये नाम है आपका, ठीक है। ये पूरा आपका नाम ही है उसका, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ पहुंचा था, तो प्रथम डच नागरिक था जो कि सुमात्रा तथा ब्रिटेन पहुंचा था, ठीक है। देखिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अब डच के बारे में अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे। यानी कि प्रारंभ में जो था ये इंडोनेशिया तक ही केंद्रित था तथा बाद में तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। यानी कि डच लोग थे क्या कर रहे थे, ये मसालों का जो है वो व्यापार कर रहे थे, और कहाँ तक केंद्रित थे, तो ये इंडोनेशिया तक ही केंद्रित था। 1602 ईस्वी में भारत से व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी की स्थापना हुई, और भारत में डचों ने पहली कोठी मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में तथा दूसरी कोठी पुलिकट 1610 में स्थापित किया। देखिए अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है हमारा, तो अगला पॉइंट इसमें कह रहा है
कि 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने डचों को क्या किया तो हराया। उसके बाद अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने ही आरंभ की थी। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं फ्रांसीसी के बारे में। तो फ्रांसीसी ने क्या क्या कार्य किया और कब इसकी स्थापना हुआ इसे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि भारत की फ्रांसीसी सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में आए तथा 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली कोठी तथा 1669 ईस्वी में दूसरी कोठी मछलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है, यानी कि पहली कोठी कब तो पहली कोठी 1668 में सूरत में तथा दूसरी कोठी 1669 में दूसरी कोठी मछलीपट्टनम में खोला था। देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह पौंडीचेरी का भी प्रथम गवर्नर था। यानी कि फ्रांसिस मार्टिन जो था वो भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, किसको, फ्रांसिस मार्टिन को। और पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर भी इसी को माना जाता है, किसको, फ्रांसिस मार्टिन को। अगला है आपका पॉइंट बंगाल में नवाब शाहिस्ता खान ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी जहां 1690 से 1692 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी बसाई थी। ठीक है, किसने बसाया था तो फ्रांसीसियों ने बसाया था। अगला पॉइंट है आपका कि डुप्ले ने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप किया जिसके कारण उनका अंग्रेजों से टकराव हुआ तथा दोनों शक्तियों के मध्य 3 युद्ध हुए। पहला था आपका कर्नाटक का युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या करें, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा एवं अन्य कारणों से टकराव या मतभेद हुआ तथा दोनों के बीच 3 युद्ध हुए। एक कर्नाटक में होने के कारण इन्हें कर्नाटक युद्ध कहा गया। अब देखिए अगला है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 3 युद्ध हुआ था कर्नाटक में, जो कि प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ, ये 1746 से 1748 तक के हुआ, यानी 2 साल चला था। यह युद्ध फ्रांसीसी नेता तथा कर्नाटक नवाब और अकबरुद्दीन के नेतृत्व में भारतीय सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसी सेना ने विजय प्राप्त की। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या कब से कब तक हुआ तो 1749 से 1754 ईस्वी तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कारण दक्कन एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न था। इसमें फ्रांसीसी हार गए। ठीक है, इसमें कौन हारा था तो फ्रांसीसी हार गया था। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट अब इसमें क्या करा। तो आपका तृतीय अब क्या है तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब से कब हुआ तो 1758 से 1763 ईस्वी तक। इस युद्ध में वांडीवास में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया। और उसके बाद अब ठीक है, यानी कि ये तृतीय युद्ध था। अब अगला पॉइंट क्या करा कि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में वांडीवास युद्ध 1760 के उपरांत समाप्त हो गया। किसका प्रभुत्व तो फ्रांसीसियों का प्रभुत्व जो है समाप्त हो गया, क्योंकि फ्रांसीसियों को पूरी तरह किसने हरा दिया था तो ये हराया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो अब अंग्रेज हराया था तो किसका प्रभुत्व होगा अब यहाँ पे तो अंग्रेजों का होगा। तो अब कौन आएगा तो अंग्रेज आ गए। तो अब हम लोग अंग्रेज के बारे में पॉइंट देखते हैं। तो देखिए क्या करें, हमारा 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना हुआ। ठीक है, अब इसने 1600 में ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। कितने वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए तो ये 15 वर्षों के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में तो हुई थी। अब इसके बाद कंपनी ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में एक व्यापारिक संधि के लिए भेजा था। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कितना है तो 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक अन्य व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, परंतु 1702 ईस्वी में इन दोनों कंपनियों को मिलाकर एक कर दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये कौन सा कंपनी, 2 कंपनियों को मिलाकर जो बनाया गया था नया कंपनी, उसका नाम क्या था तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। अगला पॉइंट है आपका क्या करें, कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जहां जहांगीर ने उसे क्या किया तो इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कर रहा था, कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। कौन, कैप्टन हॉकिंस। अगला पॉइंट है आपका फ्रांसिस डे ने मद्रास की, गेराल्ड अग्नियार ने बम्बई की तथा जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है आपका जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित किया था तो ये सूरत में किया था। ठीक है, और किसकी अनुमति से तो ये जहांगीर की अनुमति लेकर ही किया था।
अगला पॉइंट आपका क्या कर रहा है कि 1868 में ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई दे दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। अगला है आपका मद्रास में सेंट फोर्ट तथा कलकत्ता में फोर्ट विलियम था। अब फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सर चार्ल्स आयर को चुना गया था फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष। अगला पॉइंट आपका क्या कर रहा है? तो देखिए अगला पॉइंट कर रहा है आपका कि 1714 ईस्वी में सर जॉन सरमैन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। इस प्रतिनिधिमंडल को सम्राट ने मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर पर बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दिया। यानी कि बंगाल में व्यापार करने के लिए उसे 3000 रुपये वार्षिक कर देने पड़ते थे। अगला पॉइंट है आपका इसमें कि अंग्रेजी ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। ठीक है, किसको सौंपा? तो फ्रांस को सौंप दिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़। तो ये था आपका तो जो पॉइंट था वो हमने देखा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या कहा है हमारा? तो पहला क्वेश्चन हमारा कहा है कि वास्को डी गामा किस शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था? ऑप्शन है आपका अंग्रेज, पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी। तो कौन होगा? तो वास्को डी गामा जो था वो किस शासक के प्रतिनिधि के रूप में आया था? तो ये पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला है आपका सर्वप्रथम भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? यानी सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो सर्वप्रथम आया कौन था? पुर्तगाली, और यही तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, कंपनी ने किसे जहांगीर के दरबार में एक व्यापारी संधि के लिए भेजा? तो जहांगीर के दरबार में किसने भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में जो था वो सर टॉमस रो ने भेजा था। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारत में यूरोपियों के आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक प्रचार, व्यापार, तकनीकी प्रचार या अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना। तो किस लिए आया था? तो ये आया था व्यापार करने के लिए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्या कह रहा है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक कौन था ये पूछ रहा था। तो अल्बुकर्क होगा, नीनो डी कुन्हा होगा, फ्रांसिसो डी अल्मीडा होगा या एमेनुअल होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? आपका अल्बुकर्क होगा। ठीक है, यानी वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था? अल्बुकर्क था। 7वां क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो गोवा पर किस वर्ष अधिकार किया? तो 1510 में किया था। अगला क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस को किसने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो ये किसने दिया था इंग्लिश खां की उपाधि? तो इंग्लिश खां की उपाधि जो दिया था वो जहांगीर ने दिया था और इसी के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नोक, क्या है गैरोल्ड अग्नियार और विलियम नॉरिस। तो कौन था? तो ये था आपका जॉब चार्नोक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वास्को डी गामा का स्वागत करने वाले भारतीय शासक कौन था? तो ये था आपका जमोरियन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम भारत के व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध स्थापित कौन किया था? फ्रांसीसी किया था या डच किया था या अंग्रेज किया था या पुर्तगाल किया था? तो ये कौन होगा? तो ये सर्वप्रथम पुर्तगाल ही आया था। तो यही सर्वप्रथम व्यापार भी किया था किससे? भारत से। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो ये पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो ये था वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क या नीनो डी कुन्हा। तो ये कौन होगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा अल्मीडा। ठीक है, यानी कि अल्मीडा हो जाएगा क्या चीज़? प्रथम गवर्नर। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? तो फ्रांसीसियों का प्रभुत्व कब समाप्त हो गया था? तो ये हो गया था आपका वांडीवास के युद्ध के बाद हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक युद्ध किन दो के बीच लड़ा गया? यानी कर्नाटक युद्ध जो है किन दो के बीच? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। जब अंग्रेज जिसके कारण अंग्रेज जो है वो जीत गए थे और फ्रांसीसी हार गए थे, जिसके बाद अंग्रेज का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्या कर रहा है कि अंग्रेजों को बम्बई कैसे प्राप्त हुआ?
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा 15 नंबर कि अंग्रेज को बम्बई कैसे प्राप्त हुआ। तो अंग्रेज को जो है बम्बई कैसे प्राप्त हुआ, तो ये था विवाह में दहेज के रूप में इसको दिया गया था। ठीक है, तो कैसे प्राप्त हुआ, तो विवाह में दहेज के रूप में इसको मिला था, अंग्रेजों को कौन सा, तो बम्बई मिला था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा 16 नंबर, किस युद्ध में वांडीवास में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह हरा दिया। तो कब पूरी तरह हरा दिया, तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध में हराया था, यानी कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो तृतीय में पूर्ण रूप से हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या कर रहा है, पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया। तो कब जीता था, तो ये जीता था आपका 1510 में, गोवा को जीता था और हरमुज को 1622 ईस्वी में खो दिया था। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने शुरू की थी। तो ये किसने शुरू किया था, तो ये डचों ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्या कर रहा है। 19 नंबर, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में प्रवेश किया। तो ये कब किया था, तो ये किया था डच ने। ठीक है, यानी कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में प्रवेश किया। तो सबसे पहले कौन किया था, डच ने किया था। तो 2 नंबर सबसे पहले होगा। ठीक है, सॉरी, डच तो बाद में किया, सबसे पहले किसने किया था, पुर्तगाली ने किया था। तो पुर्तगाली मतलब क्रम सजाना है, तो सबसे पहले कौन किया था, तो पुर्तगाली किया था। इसके बाद कौन किया था, तो डच किया था। इसके बाद आपका कौन किया था, अंग्रेज किया था। सबसे लास्ट में कौन किया था, तो ये फ्रांसीसी ने किया था, यानी कि 3 नंबर सबसे लास्ट में होगा। ऑप्शन नंबर कौन है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, तो 20 नंबर में क्या करा, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। तो तत्कालीन कारण कौन था, ये पूछ रहा है हमारा। तो ये क्या जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था, यही इसका कारण था। ठीक है, तत्कालीन कारण। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने कब डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। बेदरा के युद्ध में कब अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह पराजित किया था, तो ये किया था 1759 में। अगला है 22 नंबर में कह रहा है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। तो प्रथम दुर्ग का निर्माण कब किया था, कहाँ पे किया था, तो ये कोचीन में किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था, कोचीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, पुर्तगालियों ने डैश अंग्रेजों को दहेज में दिया। तो किसको दिया था, तो बम्बई को दिया था। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश वार्षिक किराए पर बम्बई दे दिया। तो कितने पाउंड पर दिया था, तो ये दिया था आपका 10 पाउंड पर किराए पर, वार्षिक किराए पर दिया था बम्बई को। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, तो 25 नंबर में क्या कर रहा है कि मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर के दरबार में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया। इस प्रतिनिधि मंडल को सम्राट ने मात्र डैश वार्षिक कर पर बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी। तो कितने वार्षिक कर पर दिया था, तो ये दिया था 3000 रुपये वार्षिक कर पर। अगला है 26 नंबर, थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को डैश नामक स्थान पर हराया था। तो किस स्थान पर हराया था, तो ये स्वाली नामक स्थान पर हराया था। अगला है आपका क्वेश्चन 27 नंबर क्या करा कि हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए एक अड्डे के रूप में किसने प्रयुक्त किया। तो ये किसने प्रयुक्त किया था, तो ये पुर्तगालियों ने किया था। देखिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग का कितना नंबर है, तो 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती तथा डैश आरंभ की थी। तो ये प्रिंटिंग प्रेस भी आरंभ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली डैश तक भारत में रहे, तब तब उन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया। तो कब तक रहा था, तो ये रहा था आपका कब तक, 1961 तक रहा था। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन पुर्तगाली रहे थे कब तक गोवा में, 1961 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम डैश शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन आरंभ हुआ। तो ये कब हुआ था, तो ये आपका 17वीं शताब्दी तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है आपका, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो भारत में डचों ने पहली कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित किया। तो ये आपका क्या है, गलत है। अगला आपका, ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह नहीं हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा।
अगला ऑप्शन है आपका सी नंबर, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से पराजित किया था, तो ये भी आपका गलत है। अगला फ्रांसिस्को अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका 33 नंबर, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वास्को डी गामा ने हिंदू शासक जमोरियन से व्यापार करने की सुविधाएं प्राप्त की थी, तो यही तो आपका सही है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही। अगला है आपका 34 नंबर, देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए, यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है नीचे दिए गए जोड़े में कौन सा सम्मिलित युग्म नहीं है। तो पुर्तगाली, यहाँ पे पहला कह रहा है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, तो ये तो सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, तो ये भी सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1731, तो ये गलत है आपका। इसके अलावा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज आपका ये टॉपिक 1 मतलब कि यानी कि डे 1 में हम लोग और इतने चीज़ों को देखा। अब डे 2 में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इतना पर ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।